25-26 मई करंट अफेयर्स 2021। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम जानेंगे 25 और 26 मई करंट अफेयर्स 2021 के बारे में। पहला है, अमित मिस्त्री का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें क्या कहना, 140 की आखिरी लोकल, यमला पागल दीवाना आदि फिल्में शामिल हैं। उन्होंने तेनाली रामा, मैडम सर जैसे टीवी शो में भी काम किया। वे गुजराती थिएटर सर्किट में बहुत प्रसिद्ध थे। नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में अतानु चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अतानु चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले उन्होंने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वह 5 मई 2021 को पद ग्रहण करेंगे। उनके पास वित्त और आर्थिक नीति, अवसंरचना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्देशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के नामों की सिफारिश करता है। HDFC बैंक, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के वर्तमान CEO हैं। प्रख्यात शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन हो गया। प्रख्यात शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजन मिश्रा बनारस घराने से जुड़े हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय गायन की शैली के लिए जाना जाता है। पंडित राजन मिश्रा और उनके भाई साजन मिश्रा ने दुनिया भर के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। पंडित राजन मिश्रा को संगीत के प्रति उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। घराना शब्द भारतीय संस्कृति शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी शैलियों के भीतर उप शैली को संदर्भित करता है। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, किराना घराना और मेवाती घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी शैली के भीतर कुछ घरानों के नाम हैं। बनारस घराना को जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, सऊदी अरब नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम का हिस्सा बनेगा। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा निर्यातक जलवायु परिवर्तन पर बने नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा। सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर तेल और गैस उत्पादकों के लिए एक नया मंच बनाएगा। इस मंच का मुख्य उद्देश्य यह है चर्चा करना है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस मंच में सदस्य देश 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह मंच स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन भंडारण प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती के तरीकों और उन्नत परिपत्र कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण पर भी चर्चा करेगा। सऊदी अरब 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% नवीनीकरण स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य रखता है। सऊदी अरब के बारे में, यह पश्चिमी एशिया का एक ऐसा देश है जो अब अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है। इसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं और सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के राजा हैं। नंबर 5, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 शुरू होगा। भारत और फ्रांस के बीच में 3 दिवसीय नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर में शुरू हो गया है। यह वरुण अभ्यास का 19वां संस्करण है। यह 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित होने वाला है। भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, गाइड मिसाइल फ्रिगेट INS
तारकेश और INS तलवार। कलवीर श्रेणी में पनडुब्बी और PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इस अभ्यास में शामिल होंगे। अभ्यास का मुख्य फोकस समुद्र में उच्च गति नौसेना संचालन, उन्नत एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, इंटेंस फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग आदि पर होगा। यह दोनों देशों के नौसैनिकों को समुद्री क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन में द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया। नंबर 6, भारत ने पिछले साल की तुलना में कृषि निर्यात में 30% की वृद्धि दर्ज की। भारत ने 2019-20 वित्तीय वर्ष की तुलना में कृषि निर्यात में 30% की वृद्धि दर्ज की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कहा कि 2020-21 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए के कृषि निर्यात किए गए। वित्त वर्ष 2019-20 में ये 1.1 लाख करोड़ रुपए थे। पिछले वित्त वर्ष में जैविक उत्पादों का निर्यात 40% बढ़ा। भारत यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व से हर्बल और जैविक उत्पादों की मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एपीडा के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि 2021-22 में कृषि निर्यात 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। भारत मुख्य रूप से अंगूर, आम, केला, प्याज, चावल, अनार और फ्लोरिकल्चर का निर्यात करता है। एपीडा क्या है? यह 1985 में स्थापित एक सरकारी संगठन है। यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। नंबर 7, भारतीय महिला टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला रिकर्व टीम ने ग्वाटेमाला में तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत टीम ने मैक्सिकन टीम को 5-4 से हराया है। दीपिका कुमारी, कोमलिका वारी और अतुनी दास इस टीम के सदस्य हैं। ये विश्व कप में भारत की महिला टीम के लिए 5वां स्वर्ण था। दास और अंकिता भक्त की एक और भारतीय रिकर्व टीम ने US को हराकर कांस्य पदक जीता है। तीरंदाजी विश्व कप 2021 ये विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। नंबर 8, ऑस्कर पुरस्कार 2021 विजेता की घोषणा की गई। 93वें अकादमी पुरस्कार की ऑस्कर के विजेताओं की घोषणा की गई। ऑस्कर विजेताओं को गोल्डन स्टैच्यू, द अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट की एक प्रति दी जाती है। पहला अकादमी पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। पैरासाइट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी अकादमी पुरस्कार का विजेता था। 93वें अकादमी पुरस्कारों के मेमोरियल श्रेणी में अभिनेता इरफान खान और पोशाक डिजाइनर भानु अथैया को सम्मानित किया गया। प्रमुख पुरस्कार विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नोमैडलैंड के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नोमैडलैंड फ्रांसीसी मैकडॉर्मैंड, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस यू जंग यू, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता डैनियल काल्यू, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अनदर राउंड, बेस्ट एनिमेटेड फीचर सोल, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म माय ऑक्टोपस टीचर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मैनर। नंबर 9, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेट जीरो मिशन शुरू किया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर CII की भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC मिशन ऑन नेट जीरो लॉन्च किया। यह 2050 तक भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भवन क्षेत्र के लगभग 250 संगठनों ने अपने नए और मौजूदा भवन के लिए शुद्ध शून्य ऊर्जा स्थिति प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली है। हैदराबाद में CII सौरभजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर बिल्डिंग भारत की पहली ग्रीन बिल्डिंग है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या होता है? यह 2001 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित किया गया था। यह ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन और संबंधित सेवाओं के लिए एक मुख्य निकाय है। यह ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट उपायों से निपटने आदि के आधार पर ग्रीन बिल्डिंगों को रेटिंग देता है। नंबर 10, अमिताभ घोष की एक नई पुस्तक
का नाम द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स है। जाने माने लेखक अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक की एक नई पुस्तक लिखी। पुस्तक का पहला संस्करण 2022 में जारी किया जाएगा। इसे हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। लिविंग माउंटेन महापर्वत और स्वदेशी घाटी के निवासियों के बारे में एक कहानी है। इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्य और प्रकृति दुनिया के बीच से जटिल गति के बारे में लिखा है। अमिताभ घोष कौन है? वे एक भारतीय लेखक हैं और 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास पैलेस, हंग्री टाइड, द ग्रेट डेरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंथिकएबल अमिताभ घोष की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों, ये था 25 और 26 मई 2021 का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।